आंखें बंद, समकायासीनो ग्रीवा, हेड, नेक और स्पाइन एक लाइन में रहना चाहिए। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। आंखें बंद, आती जाती सांसों को देखना है। इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, कुछ पल रुकेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करेंगे तो पेट बिल्कुल अंदर की तरफ। इनहेल करेंगे, पेट बाहर की तरफ। 3 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अब इनहेल करेंगे और 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, 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 क्लियर करेंगे। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शैलस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राणनानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को जोड़िए, आंखों को सवा कीजिए, आंखों को मिलाएं। चलिए, दोनों हाथ को कंधों के पैरेलल, एक एकदम कंधे के पैरेलल रहना चाहिए। दोनों हाथ खींचा होगा। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करेंगे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ को सामने लाएंगे इसे। 1 पीछे की तरफ, पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को ऐसे सामने लाइए और दोनों कलाई को इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, स्पाइन एकदम सीधा रहेगा। सांस करते हुए पीछे की तरफ, सांस खाली करते हुए नीचे की तरफ। कलाई को थोड़े नीचे लाएं, सांस लेते ऊपर। 5 टाइम करना है। 2 3 4 5। यहीं से मुट्ठी बंद बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद कर रखें और मुट्ठी को गोलाई में घुमाएं। 5 टाइम क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का, दाएं हाथ से बाएं हाथ का ऐसे कलाई पकड़े अंगूठा मुट्ठी के अंदर पर और कंधों पर ले जाए, पीछे की तरफ खींचे पूरा। 1, फिर दूसरी तरफ 2। स्पाइन सीधा रहेगा, फिर सीधा रहेंगे। 3 4 5। अब इसको 5 में एल्बो को ऐसे नीचे लगा दीजिए और होल्ड कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट साइड ऐसे लगाइए, पीछे से हाथ खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे दोनों हाथों को एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने घुटनों पर रखेंगे। स्पाइन सीधा आप करेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, गर्दन को पीछे स्पाइन से लगाएंगे ऐसे। जिसको भी सर्वाइकल होगा वो चिन को, ठुड्डी को नीचे नहीं लगाएगा, वो सिर्फ पीछे लगाएगा, उसके बाद सेंटर में आएगा। और जो नॉर्मल है, जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, वो सांस भरते हुए गर्दन को स्पाइन से लगाए, सांस खाली करते हुए ठुड्डी को यहाँ नीचे लगाए, चिन को। जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन नीचे नहीं करेगा, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे सांस भरते हुए गर्दन को स्पाइन से लगाएं, खाली करते हुए नीचे ले जाएं, सांस भरते हुए खाली करते हुए सेंटर में आना है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए गर्दन को राइट साइड बिल्कुल ले जाएं, दूर से दूर देखने का प्रयास करें। स्पाइन सीधा रहेगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट होगा। सांस करते हुए सेंटर में, खाली करते हुए लेफ्ट साइड पूरी तरह से घुमाएं, करते हुए सेंटर में, खाली करते हुए राइट, बढ़ते हुए सेंटर में, खाली करते हुए लेफ्ट, सांस करते सेंटर में, खाली करते राइट, सांस करते सेंटर, खाली करते लेफ्ट। ये सेंटर में आ जाए, खेल करें, एक्सहेल करते हुए दायां कान दाएं कंधे से लगाएंगे, लेकिन कंधा नहीं उठना चाहिए। दायां कान दाएं कंधे से इनहेल करते सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते बायां कान बाएं कंधे से, कंधे को उठाना नहीं है, स्पाइन सीधा रखना है, स्पाइन लेफ्ट रखना है। सांस करते सेंटर में, खाली करते राइट कान राइट कंधे से लगाना है, कंधे को नहीं उठाना है। लेफ्ट लेफ्ट कंधे से, राइट राइट कंधे से, लेफ्ट लेफ्ट कंधे से। आ जाइए सेंटर में और गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज 5 राउंड, स्पाइन को सीधा रखते हुए क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर ऐसे पूरे गर्दन को सर्कल में घुमाइए। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे और ग्रीवा संकुचन करेंगे। ग्रीवा की मसल को, गर्दन के मसल को ऐसे टाइट करेंगे, पूरी तरह से। कैसे जैसे हाथ में ऐसे टाइट कर लेते हैं वैसे ही हाथ ग्रीवा तो मसल, गर्दन के मसल को टाइट करें, फिर रिलीज करें, टाइट रिलीज, बराबर करें, गर्दन के मसल को पूरी तरह से टाइट करें, फिर रिलीज करें। इससे C7 के गोटियों में
जो है हमारे सर्वाइकल पोर्शन में जितने भी नस नाड़ियां हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से होने जाता है। कहीं अगर कुछ ब्लॉकेज रहता है तो ये करने से वो सही हो जाता है और सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, खाली कीजिए और दोनों हाथ को सामने लाइए। एक के स्पाइन बिल्कुल सीधा। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए। दोनों बाजू कान के पीछे स्ट्रेच स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच और सांस खाली करते हुए दोनों बाजू कान से लगा रहेगा। ध्यान देना है, दोनों बाजू कान से लगा रहेगा और सांस खाली करते हुए कमर के नीचे हिस्से से नीचे झुकना है और यहाँ होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। फिर से दोनों हाथ को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। अभी सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे लाते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ में कलाई पकड़ेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे और ले जाएंगे पीछे। ठीक है, कमर के पास ले जाएंगे। योग मुद्रा कर रहे हैं। खींच के रखेंगे, हाथ को नीचे खींच के रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। ये करेंगे और एक जेल करते हुए गर्दन को पीछे स्पाइन से लगा दीजिए और एक जेल करते हुए कमर के नीचे हिस्से से ऐसे सामने झुके। हाथ पीछे खींचा हुआ रहेगा। झुके पूरा, झुके, होल्ड करें। एक तरफ से पैंक्रियाज, एक तरफ से लीवर पर दबाव पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये करते हुए सांस भरते हुए ऊपर आइए। फिर सांस खाली करते हुए राइट साइड जाइए और नाक को राइट घुटना से लगाइए। होल्ड कीजिए। सांस करते हुए सेंटर में आइए। सांस का हाथ पीछे खींचा हुआ रहेगा। सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड जाइए। होल्ड कीजिए। सांस करते हुए सेंटर में, फिर खाली करते हुए राइट साइड जाइए। करते हुए सेंटर में, खाली करते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए इसमें आइए। इसे दोनों हाथ को सामने लाइए और रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। योग मुद्रा है। योग मुद्रा से हमारा डाइजेशन सिस्टम, पेट के अंदर का जितना भी प्रॉब्लम रहता है, लीवर का, पैंक्रियाज का, वो सब दूर होता है। मोटापा भी कम होता है इससे। बहुत ही अच्छा आसन। चलिए करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर रखिए। राइट हैंड ऊपर पूरा तरह से स्ट्रेच कीजिए। बाजू कान के पीछे स्ट्रेच 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 कीजिए पूरा। एक जेल करते हुए सांस खाली करते हुए अपने को सीधा रखते हुए लेफ्ट साइड से झुकेंगे, पूरा झुकेंगे। होल्ड कीजिए। 1 2। राइट साइड में खिंचाव महसूस कीजिए, पूरा तरह से खिंचाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हें करते हुए फिर से स्ट्रेच कीजिए धीरे धीरे। अब राइट हैंड लेफ्ट घुटना पर रखेंगे, बाएं घुटना पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर खींचिए, पूरा पूरा स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल करते हुए सांस खाली करते हुए अपने राइट साइड कीजिए। तो लेफ्ट साइड में पूरा खिंचाव को फील कीजिए, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसे बंद कीजिए। फिर अब इसको 5 टाइम करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट फुट का ऊपर रखिए, फिर इसको स्पीड से करेंगे। 1, 2, साइड से जितना भी फैट है सब दूर हो जाता है। 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, करेंगे। अब बॉडी को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। 1, 3 टाइम क्लॉकवाइज, 2, 3, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3। जाइए। अब दोनों पैर को बोल के अब थोड़ा खड़े हो जाएंगे। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाइए। अपने आसन पर खड़े हो जाइए। सबका तो वीडियो ऑफ आ रहा है। खड़े हो जाइए अपने आसन पर। वीडियो ऑफ आएगा तो फिर कैसे देख पाएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। थोड़ा रनिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए करते रहिए। रनिंग कीजिए। वापस आइए। मिस्टेक आ रही वीडियो में, क्या आ रही है? क्या कोई कुछ बोल रहा है? कुछ मिस्टेक आ रही है? आ रही कि नहीं? सबको आ रही है कि मेरे को ही आ रही है? इसकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है, वीडियो कुछ ऐसा रुक रुक के आ रहा है वीडियो। क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वीडियो सही नहीं आ रहा था, वीडियो वीडियो रुक रुक के आ रहा था, अटक अटक रहा था। अच्छा अच्छा, अभी ठीक आ रहा है। हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो कुछ हलचल नहीं हो रही। हाँ। चलिए अब दोनों हाथ को कंधों के पहले खींच के रखिए और राइट पैर को वैसे राइट हैंड से लेफ्ट टू लेफ्ट 20 टाइम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। जब भी थोड़ा थक जाए तो नोस्ट्रिल से सांस लें और माउथ से सांस को बाहर करें। तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, दोनों पैर में फासला कीजिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक का फासला कीजिए और ऐसा करके पूरी तरह से एक पेल्विक जो है खुला चाहिए। 1, 2, चेयर करके नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। 10 टाइम करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4,
5 अपने को सीधा रखे हैं, आगे झुकना नहीं है, अपने को बिल्कुल सीधा सीधा 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से तो पैर को लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा कीजिए, राइट पैर को, अब लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़िए, ऐसे पूरी तरह से 1 2 छोटा मोड़ना, 3 4 पीछे वाला पैर मुड़ेगा नहीं, 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को ऐसे सीधा कीजिए और राइट पैर को ऐसे मोड़िए। अभी राइट चलिए 1 2 3 घुटनों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को ऐसे सीधा कीजिए, पैर फंसलाई जाएगा भी। अब इस एक पैर को फिर से ऐसे मोड़िए और दूसरा हाथ को लेफ्ट हैंड को ऐसे नीचे रखिए और राइट हैंड को ऐसे ऊपर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए अब राइट पैर को ऐसे सीधा कीजिए और राइट घुटना को ऐसे मोड़िए और राइट हैंड को पंजों के बगल में लगाइए नीचे और पीछे वाला पैर मुड़ेगा नहीं। दूसरा हाथ ऊपर लाते हुए कान के पीछे से ऐसे सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, पैर को भी वापस लाएंगे और थोड़ा सा करेंगे दूसरा। लंबे गाढ़े सांस लेने के लिए नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। मैं माउथ से एक्सहेल बस। अब करेंगे आसन। दोनों हाथ को कमर के पीछे ले जाइए, इनहेल कीजिए और ऐसे पूरी तरह से कमर को जितना पीछे ले जा सकते हैं। पैर आगे की तरफ नहीं जाएगा, घुटना सीधा रहेगा, सिर्फ कमर पीछे जाएगा। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ में ऐसे देखिए, ऐसे कमर पीछे रखिए, कीजिए और सिर्फ कमर को, पैर सीधा रहेगा, पैर घुट के आगे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कमर में कितना ज्यादा कमर दर्द करिए, ये बहुत अच्छा आसन है चक्रासन। चलिए अब करेंगे, दोनों हाथ को कंधों को पाला लगाइए और ऐसे नीचे झुकिए। 1 2 इनहेल करके सेंटर में आना है और सांस खाली करके नीचे लाना है। 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पूरा हाथ खींचा हुआ रहेगा, पूरा कमर पर ऐसे देखिए। जब हम लेफ्ट झुकते हैं तो राइट साइड में खींचा होता है, राइट झुकेंगे लेफ्ट साइड में खींचा होगा। वापस
अब करेंगे कटी चक्रासन। राइट हैंड को ऐसे सिर्फ कमर का मूवमेंट होना चाहिए, पैर का नहीं। राइट हैंड को एक्सेल करते हुए लेफ्ट कंधे पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन भी लेफ्ट साइड। 1 2 एक्सेल करते घूमना है, इनहेल करते सेंटर में आना, ये ध्यान रखना है। 3 पैर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कमर का मूवमेंट होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखिए और कमर को थोड़ा सा ऐसे घुमाइए। 1 5 डाउन, फ्रॉम वाइड और 5 डाउन एंड कीप ओवर। 4 फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दोनों हील के ऊपर ये करना है। 1 2 3 4 पूरा हिप पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रिलैक्स। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए ऐसे दोनों हाथ को लिफ्ट कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे हाथ को पकड़ के ऊपर ले जाइए, दोनों बाजू कान के पीछे, दोनों बाजू कान के पीछे। इनहेल कीजिए और पंजों पर खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिला हुआ। पंजों पर खड़े हो जाइए, एक बिंदु को देखिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेल करते हैं, हाथ ऊपर की चलवा ही रहेगा। एक बार और करेंगे। इनहेल कीजिए और पंजे पर खड़े हो जाइए, पूरा हाथ खींचा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे बढ़ी रहेगा। फिर से पंजे पर खड़े होंगे और पंजों के बल चलेंगे, हाथ ऊपर खींचा हुआ। 5 कदम आगे 5 कदम पीछे। धीरे से चलेंगे। सेंटर में आएंगे और इसी में करेंगे त्रियताड़ासन। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड, दोनों बाजू कान से लगा हुआ, राइट साइड झुकिए। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसे एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे-धीरे गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। सबका तो वीडियो ऑफ है, क्या किसी का वीडियो ऑन है नहीं। चलिए करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में ज्यादा से ज्यादा फासला बनाएंगे। राइट पैर को ऐसे सीधा कर देंगे, दिखाई पड़ रहा है मेरा पैर,
राइट पैर को ऐसे सीधा, लेफ्ट पैर को दोनों हाथ को कंधों के पैरेलल खींच के रखेंगे। देखेंगे सांस छोड़ते हुए राइट हैंड पर चले ऊपर ऊपर की तरफ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर को सीधा करेंगे, इस पैर को लेफ्ट साइड झुकेंगे, पैर बिल्कुल सीधा करना चाहिए, पैर मुड़ना नहीं चाहिए और अपने राइट हैंड को देखेंगे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर सीधा। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा ऐसे टच करेंगे, फिर ऊपर होंगे ऐसे, नीचे नीचे नहीं करना है। कौन कर रहा है वैसे? तो वैसे गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर। दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए कंधे के ऊपर और राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट अंगूठे को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, फिर इनहेल कीजिए, फिर सीधा होइए, तब ऐसे रहिए। 2 इनहेल करिए, सीधा होइए, तब 3 क्रॉस करना है, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे-धीरे वापस आ जाइए। करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करना है ना? हाँ जी जी। चलिए दो दिया आसन को छोड़ करके पीछे सामने आइए, एड़ी मिले पहले खुले। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होता है, सबको पता होगा, 12 मंत्र होता है। तो अभी हम कराएंगे मंत्रों के साथ। यहाँ ऐसे एड़ी को मिला दीजिए, पंजे को खोलिए, स्पाइन लेफ्ट, ऐसे प्रणाम की मुद्रा। अब मुझे कंबल ऐसे छाती में ढक के चलेगा, ना ये ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, ये दोनों छाती के ढक के बीच में रहता है। प्रणाम आसन, यहाँ पर एक्सेल करेंगे और सूर्य मंत्र बोलेंगे। ठीक, सत्यं कृष्णं पवनं सत्यधर्माय। यहाँ पर एक्सेल करेंगे, सांस को खाली करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन से हल्का सा पैर पीछे, हस्तोद्धारासन। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ कान से लगा है, नीचे झुकेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के पैरेलल, हाथ लगे या न लगे, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना बिल्कुल सीधा रखना है, घुटना नहीं मोड़ना है। आसन अभी फील करते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर, पूरे पीछे ले जाइए और जो लेफ्ट घुटना है बॉडी के वेट को पीछे की तरफ से करना है। अश्वसंचालन, गर्दन ऊपर की तरफ, अश्वसंचालन। फिर दूसरा पैर नीचे पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हिल को नीचे रखेंगे, कमर ऊपर से ऊपर, गर्दन नीचे से नीचे, पर्वतासन। पर्वतासन खोल दीजिए। अष्टांग नमस्कार करेंगे, पहले घुटने को नीचे, फिर छाती,
पेट ना हुआ था, पेट हल्का सा ऊपर रहेगा, पूरा पेट ना ही नहीं लगेगा आसन से। अष्टांग नमस्कार, हाथ लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरा ध्यान मणिपुर तक पर। इन्हेल करते हुए आगे भुजंगासन में, पीछे से पैर मिला हुआ भुजंगासन। इन्हेल करते हुए वापस कमलासन में आएंगे, कमर ऊपर से ऊपर, गर्दन नीचे से नीचे, स्ट्रेच कीजिए, पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच। पर्वतासन, मेरी से राइट पैर को एक ही बार में दोनों हाथ के बीच में रखें, ठीक है। फिर से हम अश्व संचालन में आ गए, गर्दन ऊपर से ऊपर, बॉडी का वेट पीछे, बॉडी का वेट घुटने पर नहीं रहना चाहिए, घुटने पर बॉडी का वेट रहेगा तो घुटने में दर्द आता है। अश्व संचालन से आगे, फिर दूसरा पैर भी सामने लाइए, घुटना सीधा कीजिए, और ऊपर पीछे, प्रणामासन, ठीक है। अब एक बार मंत्र के साथ करवाते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, सभी कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सभी? हाँ ठीक है, चलिए मंत्र के साथ करेंगे दूसरा बार। गोदिया ऐसे छोड़कर सामने आए, प्रणामासन आ गई। ओम इंद्राय नमः, ऐसे दोनों हाथ ऊपर, पीछे। ओम रवये नमः, फिर दोनों हाथ नीचे, घुटना सीधा। ओम सूर्याय नमः। अब यहाँ से लेफ्ट पैर को पीछे जाएंगे, ऐसे। ओम भांडे नमः, दूसरा पैर भी पीछे लेंगे, पर्वतासन में आइए। ओम खगाय नमः, स्ट्रेच कीजिए पीछे, कानोस में आइए, घुटना छाती यहाँ पर था। ओम कृष्णे नमः, भुजंगासन करिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, फिर से पर्वतासन में आइए, फिर से पर्वतासन में आइए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, फिर आप लेफ्ट पैर को सामने लाएंगे। ओम ओम सवित्रे नमः, फिर दूसरा पैर सामने लाइए, गर्दन नीचे से नीचे, घुटना नहीं मुड़ेगा, गला ऊपर, पीछे। ओम भद्राय नमः, दोनों हाथ प्रणाम कीजिए। ओम भास्कराय नमः। चलिए अब अपने अपने आसन पर ले चलिए। ऐसे ले जाइए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद, पूरे बॉडी को हिलाइए। एक एक ऑर्गन में प्राणिक ऊर्जा, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे एक एक सेल में जा रही है, ऐसा फील करना है। पीक ऑफ द हेड से लेकर रूट ऑफ द हेयर तक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। राइट पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर
लेफ्ट पैर के अंगूठे तक एक एक ऑर्गन को एक एक अंगूठन की आंखों से देखिए और उसमें प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। मन ही मन बोलिए, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हाईली एनर्जेटिक। और ब्रह्मांड से जो ऊर्जा निकल रही है वो एक एक ऑर्गन में जाते हुए फील कीजिए। जिस भी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जिस भी अंग में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ अपने ध्यान को ले जाइए और वहाँ के नस नालियों में प्राणिक ऊर्जा की प्रवाह को महसूस कीजिए। मात्र महसूस करने मात्र से हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो पॉजिटिव होने लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन जब सही होने लगता है तो हमारे अंदर जितने भी डिजीज रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। बिल्कुल शांत आधी आधी सांसों को देखेंगे, थोड़ा सा घुटने पैर को बॉडी को करेंगे। अब दोनों हाथ मिलाइए, दोनों हाथ को ऐसे पीछे ले जाइए, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, कीजिए, सांस लीजिए और माथे को सेंटर मानकर पैर को आगे खींचिए और हाथ को पीछे खींचिए पूरा इतना आपको बस करके खींचिए। लेटे लेटे ताड़ासन में रिलैक्स। एक बार और करेंगे, सांस भरिए, नाभि को सेंटर मान के पैर को आगे खींचिए, हाथ को पीछे करके खींचिए पूरा पूरी तरह से खींचिए। रिलैक्स। अब इसे में करेंगे, दोनों पैर को ऐसे पीछे ले जाएंगे और दोनों पूरे स्पाइन का मसाज होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बाजू जो है वो कान के पीछे ही लगा रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ा सा पैर का एक्सरसाइज करेंगे। दंडासन में आ जाइए, दंडासन में आ जाइए, स्पाइन सीधा, दोनों पैर सीधा, दोनों पंजों को एक्सेल करते हुए अपनी ओर खींचिए, इनहेल करते हुए ऐसे पीछे खींचिए, एक्सेल एक्सेल। दोनों अंकों को ऐसे 1 स्पाइन सीधा रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस आ जाइए और राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में हील को रखेंगे। ठीक है, और ऐसे राइट लेफ्ट, ये कमरों के फैट का मुद्दा है। 3 4 5। अब इसको लेफ्ट पैर की हील को राइट पैर के अंगूठे उंगली के बीच में रखेंगे। 2 3 4। वापस आ जाइए, चलिए राइट पैर को उठाइए,
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों पर दिखाइए और दोनों ले जाइए ऊपर पूरी तरह से ऊपर खींच के रखिए ले जाइए और ऊपर होल्ड कीजिए पूरे पैर में ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है घुटना दर्द खत्म हो जाता है जाइए ऊपर और ले जाइए 1 2 इससे वेरिकोज वेन्स का भी प्रॉब्लम नहीं होता है 3 4 5 6 7 8 9 धीरे धीरे अब लेफ्ट पैर को घुटना से मुड़िए पूरी तरह से मुड़िए 1 फिर सीधा कीजिए पूरी 2 3 4 5 यहीं से दोनों घुटना को यहाँ से पैर को चलिए अब इसी पर करके पैर को सीधा कीजिए बिल्कुल सीधा मुड़ना नहीं चाहिए मुड़ना नहीं चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धीरे चलिए थोड़ा सा पैरों को ऐसे सेक कर लीजिए अब करेंगे बटरफ्लाई दोनों पैर को मिलाइए स्पाइन को सीधा रखिए व्हील को पेरिनियम के पास ले जाइए स्पाइन सीधा रखेंगे और कम से कम 100 टाइम व्हील को पूरी तरह से पेरिनियम के पास ले जाना है स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और 100 टाइम इसको अब ऊपर नीचे पूरी तरह से पेल्विक में पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए दोनों जगहों में पूरे खिंचाव को फील कीजिए कीजिए 1 2 3 कम से कम 50 टाइम तो जरूर कीजिए साइटिका का पेन पैर का दर्द सारा दूर होता है इससे स्टेट का प्रॉब्लम स्पाइन को हमेशा ध्यान रखना है कि स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए क्योंकि हमारे स्पाइन में प्राणिक ऊर्जा के केंद्र रहते हैं और जो भी हम एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं तो जब हमारे जो साधु ऊर्जा के जो केंद्र रहते हैं मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र इन्हीं के द्वारा प्राण का वितरण हमारे पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन में जाता है इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी कीजिए स्पाइन को सीधा रखिए अब दोनों पैर को इसमें लगाइए 1 और इस पर नीचे 5 कीजिए 2 3 और दोनों पैर को सीधा रखिए लंबा गहरा सांस लीजिए खाली कीजिए अब करेंगे स्पाइन को सीधा रखिए जानुश्री आसन करेंगे लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे राइट पैर को मोड़ करके पेरिनियम के पास से लेफ्ट जंघा के पास लाएंगे ठीक है स्पाइन बिल्कुल सीधा दोनों हाथ को दोनों घुटने पर रखिए इन्हेल कीजिए दोनों हाथों को ले लीजिए स्ट्रेच कीजिए स्ट्रेच एक्सहेल करते हुए कमर से इसे नीचे झुकेंगे हाथ ऊपर ही रहेगा जब हाथ पैर के आगे चल जाए वो अपने अंगूठे को या तलवे को पकड़ेंगे
और नाक माथा में घुटने से लगाएंगे। अगर नहीं भी जाता है तो पैर मुड़ेगा नहीं, ऐसे पूरा खींच के रखिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये करते पर एक जन करते धीरे धीरे। फिर दूसरा पैर को सीधा रखेंगे, राइट पैर को सीधा ले जाइए, लेफ्ट पैर को मोड़ करके लेफ्ट हील को राइट जगह से लगाएंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर नेल करते हुए स्ट्रेच कीजिए, ऊपर स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए कमर से नीचे झुकेंगे। जब दोनों हाथ पैरों के आगे चल जाए तो पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, मुंह को अपनी ओर खींचेंगे और नाक माथा को घुटने से लगाएंगे। पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, पैर मुड़ना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनहेल करते हैं दोनों ऊपर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे। अब इसी का दूसरा वजन करेंगे, प्रसाद पाद चामुंडी। राइट पैर को ऐसे लेफ्ट और ये लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखें, ठीक है, ऐसे पूरी तरह से। अब जो पैर सीधा है स्पाइन को सीधा रखेंगे, उस हाथ को ऐसे आगे की तरफ धीरे से 2 3 4 फिर ये इस पैर के अंदर दो ऐसे कर कीजिए, फिर ऐसे कर 1 2 फिर करेंगे 3 4 5 में अंगूठे को ऐसे ग्रिप कर दीजिए, ठीक है, और ये राइट हैंड को ऐसे कान के पीछे ले जाते हुए यहाँ टच कीजिए। 1 इन्हें करते हुए कान में, फिर 2 एकदम करते हुए तो खिंचाव को महसूस कीजिए। 2 3 4 5 में यहाँ पर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे। अब लेफ्ट पैर को मुड़िए और राइट पैर को ऐसे सीधे पूरी तरह से सीधा रखिए। जो पैर सीधा रखे हैं राइट हैंड को कंधे के ऊपर लाइए और सामने की तरफ एक्सेल करते हुए 2 3 4 5। अब इसको अंगूठे को 1 टच करना है, फिर पीछे 2 3 4 अंगूठे को ऐसे ग्रिप कीजिए, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ग्रिप कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर तक लगाइए, यहाँ टच कीजिए, इनहेल कर दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए, टच कीजिए 2 3 4 5। अब यहाँ होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स रहिए। अब इसका काउंटर पोज करेंगे, पश्चिमोत्तानासन।
मसल रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद रब भी रिलैक्स हुए, गहरा लंबा सांस भरें और गहरा लंबा सांस को ध्यान सांसों के ऊपर 1-2 गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए, पूरी तरह से relax। अब इसका अंदर स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों पैर को सीधा रखिए, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए, दोनों पैर खींच के रखिए, ये कर दिए, दोनों हाथ ऊपर, बाजू कान के पीछे, एक चेन करते हुए कमर से नीचे झुकेंगे। जब दोनों हाथ पैरों के आगे आ जाए, दोनों अंगूठा को अपनी खींचेंगे, हाथ को उठा दो, दोनों घुटने से लगाएं, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। इनहेल करते हुए फिर से ऊपर, एक्सहेल करते हुए इसका काउंटर है कोणासन। दोनों पैर को मिलाइए, दोनों हाथ पीछे ले जाइए, हाथों का फासला कम से कम। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और पूरे कमर को ऐसे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा देर के बाद गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, पूरे बॉडी को रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स हो देंगे। अब करेंगे कुछ प्राणायाम, ठीक है। गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बॉडी को पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। अब सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकें, समकाया शिरोग्रीवा, हेड, नेक और स्पाइन तीनों एक लाइन में रहना चाहिए। ध्यान प्राणायाम का ये कीजिए, स्पाइन बिल्कुल आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, बिल्कुल सीधा एक लाइन में। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, किसी भी ऑर्गन में कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। ध्यान सांसों के ऊपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और प्राणायाम करते जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया, ठीक है, और उसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति जब करेंगे तो हनुमान चालीसा बोलना रहता है। कौन बोलेगा हनुमान चालीसा? कोई है जिसको हनुमान चालीसा पूरा याद है? कपालभाति करते करते समय अभी पहले सबसे पहले हम करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया। स्पाइन को सीधा रखिए, राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऐसे घुटने के ऊपर रखिए, ग्रोन मुद्रा, ठीक है, और राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है। जितने भी सांस के श्वसन मार्ग में म्यूकस वगैरह जो आ जाते हैं वो सब निकल जाते हैं, जिससे कि हमारा आगे के प्राणायाम करने के लिए हमारे श्वसन मार्ग को हम शुद्धि कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो भी म्यूकस वगैरह फंसा रहता है सब बाहर आ जाता है, तो इसको करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि। और ये राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, नॉस्ट्रिल से, पेट पर इसका असर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉस्ट्रिल से। 20 टाइम करना है, 20 का साइकिल बनाना है। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से स्पाइन सीधा रखेंगे 20 टाइम।
फिर दोनों नोस्ट्रिल से फिर अब करेंगे डॉग ब्रीदिंग। दोनों हाथ को ऐसे सामने लाएंगे और अपने जीवा को बाहर रखेंगे, बाहर करेंगे और 20 टाइम जैसे डॉग सांस लेता है वैसे आपको सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ को और नीचे आगे ले जाएंगे और करेंगे रैपिड ब्रीदिंग। टंग को होठ के नीचे दबाएंगे ऐसे। वापस आ जाएंगे। इससे हमारा इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो यहाँ इंटरकोस्टल मसल होता है उससे इन्फेक्शन, जब ये हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो हमको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। इसलिए ये प्राणायाम करने से पहले श्वसन मार्ग, शुद्धि क्रिया, डॉग ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग करते हैं। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने के समय हनुमान चालीसा एक आदमी बोलकर चलेगा। कौन बोलेगा हनुमान चालीसा? कोई बोलेगा हनुमान चालीसा? कोई बोलेगा? जी जी बोलेगा, कोई ना कोई तो बोलेगा। हैंड राइज हाँ करें। बोलेगा बोलेगा बोलेगा, मैं बोल देगा। ठीक है, ओके, चलिए बोलेगा। करेंगे। ठीक, सुखासन श्री पद्मासन गुरु जिसमें भी चरण, आवाज बंद कर लेना, आपकी आवाज सबके माइक बंद कर लेना। हाँ, सबको आवाज बंद कर लें। हाँ स्माइल को आपकी बिल्कुल से। आपकी भी बंद कर लो माइक की, और चलने दो कपालभाति में बोलता हूँ। प्राणायाम में हमेशा आंखें बंद ही रहना चाहिए क्योंकि आंखों के द्वारा जो एनर्जी है बाहर निकल जाती है। इसलिए जब भी प्राणायाम करें ध्यान सांसों के ऊपर रहना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए और आंखें बंद। ठीक है, चलिए स्माइल बिल्कुल सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। एक बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। उसके बाद जब इनहेल करेंगे तो उसके बाद लगातार सांस को बाहर फेंकते जाएंगे। जितने देर में हनुमान चालीसा हो उतने देर में पूरे कपालभाति करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कई सखे कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जोजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते सवारो आपे,
तीन लोक हाँकते काबे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी मां सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मय डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, बोलो और भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, नर्मदे हर हर गंगा मैया की जय, गंगा मैया की बंद जय। लगाएंगे। अंतिम बहुत आवाज सुंदर। में सांस बाहर निकालते हुए शांत, बिल्कुल शांत। हमारे सारे ऑर्गन की शुद्धि क्रिया कपालभाति प्राणायाम के साथ एक शुद्धि क्रिया है, जो कि हमारे सारे सिस्टम में इतने भी टॉक्सिन जमा रहते हैं सबको बाहर निकाल देती है। और कफ दोष विनाशक भी कपालभाति को बोया जाता है। जब सारा टॉक्सिन बाहर निकलता है तो हमारा कपाल जो है चमकने लगता है, इसलिए इसका नाम कपालभाति है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अब करेंगे 5 राउंड, बस 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।